आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न का वर्णन करना है। ठीक है, जो पहला है वेग प्रवणता, दूसरा है श्यानता गुणांक और तीसरा है श्यानता या विस्कोसिटी का के अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं वेग प्रवणता। ठीक है दोस्तों, वेग प्रवणता क्या होती है? ठीक, वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता कहलाती है दोस्तों एकांक लंबाई में वेग में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, उसी को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, फिर इस कहानी को समझते हैं कि एकांक लंबाई में वेग में या एकांक लंबाई के वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेग प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, एकांक लंबाई के वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकांक लंबाई के वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? हम लिखते हैं वेग में परिवर्तन डेल यू है, एकांक लंबाई को हम लिखते हैं डेल वाई। ठीक है, तो यह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वेग प्रवणता कहलाती है। अब इस कहानी को थोड़ा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम देखें कि द्रव्य है दोस्तों, ठीक है, द्रव्य बह रही है। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं कि द्रव्य जो है हमारी, कोई द्रव है जो इस तरह बह रही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है जब ये द्रव बह रही होती है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी अगर दो परत लें द्रव की, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से आधार मानते हैं, ठीक है, तो यह परत जो है हमारी कितनी दूरी पे है? y दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरी परत है जो कितनी दूरी पे है आधार से द्रव की? यह हमारी y प्लस डेल y दूरी पे है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि यह जो परत है नीचे वाली, ऊपर वाली परत है, इसका वेग क्या है दोस्तों? इसका जो वेग है वह है, देखिए, नीचे वाली परत का वेग u है, ऊपर वाली परत का वेग u प्लस डेल यू है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं दोस्तों कि नीचे वाली परत थोड़ा कम वेग से, ऊपर वाली परत उससे और ज़्यादा वेग से बहती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि जब परतें बह रही होती, मतलब हम मानते हैं कि द्रव है दोस्तों परतों के रूप में बहती हैं। ठीक है, तो एक परत क्या होता है दोस्तों, दूसरी परत की गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो परत है दोस्तों, इनके ऊपर कोई भी परत क्या होती है दोस्तों? जल्दी से विरोध नहीं करती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इनके ऊपर कोई परत ना होने की वजह से इनका विरोध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम जितना नीचे जाते जाते हैं इनका विरोध उतना ही प्रबल होता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये परत भी इसका विरोध करती है, ऊपर वाली परत, इसलिए इसका वेग कम हो गया। इसको विरोध करने वाली सिर्फ एक ही परत है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ऊपर वाली परत का विरोध कम और नीचे वाली परत का विरोध ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वेग प्रवणता की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से जो वेग प्रवणता हो जाएगा हमारा, वह क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता लिखा जाएगा हमारा वेग में परिवर्तन और अपान क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन हो जाएगा, देखिए, अंतिम लंबाई या फिर ज़्यादा वाली लंबाई। देखिए, अगर वेग प्रवणता, पहले हम वेग में परिवर्तन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों? लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा u प्लस डेल यू माइनस यू। ठीक है, अपान लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा दोस्तों? y प्लस डेल वाई माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा और u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वेग प्रवणता हमारी क्या आने वाली है? वेग प्रवणता आने वाली है दोस्तों डेल यू अपान डेल वाई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस पूरी कहानी को समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक की। ठीक है, इसका सेकेंड भाग क्या है दोस्तों? श्यानता गुणांक। ठीक है, अब यह क्या होता है दोस्तों? श्यानता गुणांक। ठीक है, तो श्यानता गुणांक होता है क्या दोस्तों? श्यानता गुणांक को अगर हम बहुत सरल भाषा में समझे, इसको हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, और इसको सिंपल भाषा में समझें तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो श्यानता होती है, तो श्यानता का माप जो होता है वो श्यानता गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि श्यानता का माप क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता गुणांक कहलाता है। ठीक है, श्यानता का माप ही क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इस श्यानता का माप कैसे है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं शहद की, ठीक है दोस्तों,
और किसकी बात करते हैं, पानी की। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, यदि हम शहद और पानी को क्या करें, अगर बहा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, शहद बहुत धीरे धीरे बहता है। ठीक है दोस्तों, शहद का वेग जो होता है दोस्तों बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन पानी क्या होता है दोस्तों, बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, पानी क्या होता है दोस्तों, बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे समझते हैं दोस्तों, इसको हम श्यानता गुणांक से समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, शहद का जो श्यानता गुणांक है दोस्तों वह ज्यादा होता है किससे, पानी के श्यानता गुणांक से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा श्यानता गुणांक का मान। श्यानता गुणांक से हम बता सकते हैं कि पदार्थ हमारा कितना श्यान है और कितना ज्यादा श्यान है किसी दूसरे पदार्थ से। ठीक है दोस्तों, तो श्यानता गुणांक हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्यानता के अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो श्यानता के अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, श्यानता के अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखिए इसका अनुप्रयोग देखते हैं दोस्तों। तो पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं दोस्तों, ठीक है, वह कहाँ से आती हैं। देखिए वर्षा की बूंद का द्रव्यमान अगर m है, हम जानते हैं दोस्तों को बहुत ऊंचाई से आ रही होती हैं और इस पे गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य करता है। तो हमें क्या दिखता है दोस्तों कि यह वर्षा की बूंद अगर धरती पे आए, है ना, अगर ये वर्षा की बूंद धरती पे आए तो बहुत तेजी से आना चाहिए, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण g है दोस्तों नीचे की ओर कार्य कर रहा है। और साथ ही हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यदि यहाँ पे अगर g लिखा जाए, प्रारंभिक वेग कुछ भी रहा हो, अगर u मानते हैं g इंटू टी। ठीक है, अब नीचे तक आने में लगा समय भी ज़्यादा है, तो हम क्या देखते हैं कि v हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम देखते हैं कि पानी की बूंदें पृथ्वी में बहुत आराम से या एक समान वेग से आती हैं। ऐसा क्या होता है दोस्तों, तो ऐसा श्यानता के कारण ही होता है। ठीक है, अब होता क्या है, इस पे होता ये है दोस्तों कि जब यह नीचे की ओर आता है ना दोस्तों पानी की बूंदें, तो प्रारंभ में देखिए चारों ओर तो वायु होती है, इस कारण से इसमें एक प्लावक बल कार्य करता है। और साथ ही दोस्तों इस पे चारों ओर वायु होने के कारण, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, इस पे एक श्यान बल कार्य करने लगता है। ठीक है, क्या कार्य करने लगता है दोस्तों, श्यान बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और साथ ही हम क्या देखते हैं दोस्तों, प्रारंभ में गुरुत्वीय बल की वजह से क्या होता है दोस्तों, बहुत तेजी से वेग बढ़ता है। ठीक है, शुरुआत में। और हम जानते हैं दोस्तों कि जो श्यान बल होता है वह वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब वेग जितना ज्यादा बढ़ेगा श्यान बल भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नीचे आते आते वेग बढ़ रहा है, प्रारंभ में श्यान बल भी बढ़ रहा है, और कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है दोस्तों, नीचे की ओर लग रहा है बल के बराबर हो जाता है। नीचे की ओर क्या बल लगता है, mg गुरुत्वीय बल लगता है। ठीक है, तो यह बल बराबर हो जाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि इस पे कोई बाह्य या नेट बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो उस पे कोई बाह्य या नेट बल कार्य न करने की वजह से त्वरण जीरो, और त्वरण जीरो तो वेग क्या हो जाता है दोस्तों, वेग समान हो जाता है। ठीक है, इस कारण से हमें समान रूप से नीचे आते हुए दिखाई देता है। और दूसरा अगर हम उदाहरण देखें तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसे क्या होता है कि मैंने देखा होगा पैराशूट से जब आदमी कूदता है, ठीक है, पैराशूट से हम क्या देखते हैं दोस्तों, पैराशूट से किसी को कूदते हुए देखते हैं तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि वह देखिए अधिक ऊंचाई से कूदने के कारण क्या होना चाहिए दोस्तों, बहुत तेजी से नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमें वह समान वेग से ही नीचे आते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा क्या होता है पैराशूट से नीचे आते समय, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्षा की बूंद। ठीक है दोस्तों, वर्षा की बूंद। अब यहाँ पे पैराशूट। ठीक है, तो पैराशूट जब नीचे आता है दोस्तों तो हम क्या देखते हैं कि पैराशूट देखिए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है हमारा, ठीक है दोस्तों, तो उसे क्या होता है, क्या फील होता है कि वह एक समान वेग से ही नीचे आता है। उसका क्या रीजन होता है दोस्तों, प्रारंभ में जो गुरुत्वीय त्वरण जी इसमें कार्य करता है, इस कारण से इसका वेग दोस्तों लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके चारों ओर वायु होने की वजह से इस पे उत्प्लावक बल कार्य करता है। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी वस्तु अगर किसी तरल में डूबी हुई है तो उस पर उत्प्लावक बल आ जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, अब साथ ही क्या होता है दोस्तों, यह जो वायु होती है इसके कारण से एक विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं श्यान बल दोस्तों। क्या बोलते हैं, श्यान बल। अब होता क्या दोस्तों, प्रारंभ में गुरुत्वीय त्वरण की वजह से वेग बहुत तेजी से बढ़ता है नीचे की ओर। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो श्यान बल होता है वो क्या होता है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब वेग जितना ज्यादा बढ़ रहा है श्यान बल भी उतना बढ़ रहा है। और सेम इसी तरह जैसे हमने पहले समझाया था, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, यह बल जो होता है दोस्तों क्या हो जाता है,
ऊपर की ओर जो लगने वाला कुल बल नीचे की ओर कुल बल के बराबर हो जाता है। इस कारण से त्वरण 0 हो जाता है और वेग क्या हो जाता है दोस्तों, एक समान हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा कि पैराशूट से कूदता हुआ व्यक्ति जो है उसे बहुत ज्यादा वेग प्रतीत नहीं होता नीचे आते समय। ठीक है, और उसे चोट भी नहीं लगती। तो इस प्रकार इसके अनुप्रयोग देखे थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।